नमस्कार, क्रिकेट हाउसफुल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैभव भोला। 13 दिन बाद T20 वर्ल्ड कप 2026 का शंखनाद हो जाएगा। वार्म अप मुकाबले 2 फरवरी से शुरू हो जाएंगे, लेकिन ठीक 2 हफ्ते पहले बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान ने भी आईसीसी को आंख दिखाई है। तो क्या ये दोनों टीमें T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगी या आईसीसी इन दोनों टीमों को मना पाएगी? क्या है नया विवाद, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। जैसा करेंगे वार, बांग्लादेश में हाहाकार। वर्ल्ड कप से बांग्लादेश की विदाई, गुस्से में आईसीसी, जीती बीसीसीआई। पाक को भी औकात दिखाई, बैन की नई लिस्ट बनाई। सात फरवरी से क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट के महाकुंभ का आगाज होना है। पूरे 10 साल के बाद हिंदुस्तान से T20 वर्ल्ड कप का आयोजन हो रहा है, लेकिन हिंदुस्तान के बड़े कद से बांग्लादेश और पाकिस्तान को पिछले कई दिनों से जो मिर्ची लग रही थी, अब उसका इलाज आईसीसी ने ढूंढ निकाला है, जिसने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ पाकिस्तान को भी हिला डाला है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा था कि वो T20 वर्ल्ड कप के लिए हिंदुस्तान नहीं आएंगे। आईसीसी ने 2 बार बांग्लादेश बोर्ड को मनाने की कोशिश भी की, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी मांग नहीं छोड़ी। अब आईसीसी ने बांग्लादेश को दिए सिर्फ और सिर्फ 48 घंटे और बड़े बड़े बोल्ड शब्दों में कह दिया है कि फॉल इन लाइन और फॉल बाय द वे साइड, जिसका हिंदी में मतलब है कि यानी तो नियम का पालन करो या फिर बीच रास्ते में ही गाड़ी से उतर जाओ। यानी आईसीसी ने बिना बांग्लादेश के भी T20 वर्ल्ड कप कराने का पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है। आईसीसी की टीम बांग्लादेश में है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उन्हें समझाने के बाद बांग्लादेश जाकर उन्हें मनाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन इस मीटिंग में भी बांग्लादेश ने अपने कड़े तेवर नहीं छोड़े और आईसीसी को ही आंख दिखा दी। बांग्लादेश ने इस मीटिंग में साफ कह दिया कि हम T20 वर्ल्ड कप के लिए हिंदुस्तान नहीं जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप में हमारे ग्रुप को बदलो या हमारे मुकाबले श्रीलंका में करवाओ। उस समय तो आईसीसी के अधिकारी शांत रहे, लेकिन अब सूत्रों की माने तो उसमें आईसीसी ने बांग्लादेश को 21 जनवरी तक की मोहलत दे दी है। अगर बांग्लादेश अपनी शर्त छोड़कर T20 वर्ल्ड कप हिंदुस्तान में खेलने आता है तो ठीक, और अगर नहीं आते तो उन्हें वर्ल्ड कप से ही हटा दिया जाएगा और बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड की एंट्री हो जाएगी। यानी आईसीसी किसी भी तरह से बांग्लादेश के आगे सरेंडर के मूड में नहीं है। ये नई आईसीसी है और इसके चेयरमैन जय शाह हैं, जो कभी किसी गलत बात और धमकी से ना ही डरते हैं और ना ही झुकते हैं। और आईसीसी के ये तेवर देखकर बांग्लादेश भी समझ गई होगी कि आईसीसी फ्लावर नहीं फायर है, जो उसको धमकाएगा टकराएगा वो खुद ही मिट्टी में मिल जाएगा। वैसे इस लड़ाई में बांग्लादेश के पुराने दुश्मन और नए नए दोस्त पाकिस्तान ने भी आग में घी डालने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन बेचारे उन्हें क्या पता था कि बांग्लादेश के साथ एक मीटिंग उनके लिए भी भारी पड़ सकती है। बांग्लादेश की बगावत पर पीसीबी ने बीसीबी के साथ एक मीटिंग की और उसमें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को पूरा समर्थन देने का वादा किया। साथ ही ये भी कहा कि अगर बांग्लादेश बोर्ड की शर्त नहीं मानी तो पाकिस्तान भी T20 वर्ल्ड कप को बॉयकॉट करेगा। जैसे ये खबर आईसीसी के कानों तक पहुंची, उन्होंने ये तय कर लिया कि पाकिस्तान के आगे भी नहीं झुकेंगे और अगर पाकिस्तान ऐसी कोई हिमाकत करता है तो उस पर भी सैंक्शन लगाए जाएंगे। यानी आईसीसी ने अब एक तीर से 2 शिकार किए हैं। एक तो बांग्लादेश को धमकाया है और पाकिस्तान को बुरा फंसाया है। बांग्लादेश की ये बगावत अब दम तोड़ चुकी है। 2 दिन में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, जिसमें आईसीसी और बीसीसीआई की जीत होगी और बांग्लादेश और पाकिस्तान की बुरी हार। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ 24। तो बांग्लादेश को अब T20 वर्ल्ड कप के लिए अल्टीमेटम मिल गया है, लेकिन दूसरी ओर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर पर बीसीसीआई कब कड़े फैसले लेगी? गंभीर को कोचिंग में टीम इंडिया देश हो या विदेश सिर्फ हार का स्वाद चख रही है। बावजूद इसके गंभीर को लाइफलाइन पर लाइफलाइन दी जा रही है। न्यूजीलैंड से हार के बाद एक और धब्बा गंभीर के कोचिंग करियर पर लग चुका है। तो कैसा है गंभीर का रिपोर्ट कार्ड टीम इंडिया का कोच बनने के बाद? इस रिपोर्ट में देखिए। टीम इंडिया की एक और सीरीज में हार, क्या अब बीसीसीआई करेगी कोच गौतम गंभीर को बाहर? ये सिर्फ हार वनडे सीरीज की नहीं है, बल्कि कोच गौतम गंभीर के कोचिंग करियर पर एक और काला धब्बा है।
आईपीएल में केकेआर को जिताने के बाद जब से टीम इंडिया की कोचिंग गंभीर ने संभाली, तब से लेकर अब तक चैंपियंस ट्रॉफी को छोड़ दिया जाए तो गंभीर साहब की कोचिंग में टीम इंडिया का भला तो नहीं हुआ। टेस्ट में घर में हार रहे थे, बाहर जाकर बेइज्जत भी होने लगे। थोड़ी बहुत इज्जत व्हाइट बॉल क्रिकेट में बची थी, यानी कि T20 और वनडे फॉर्मेट में, लेकिन अब वनडे में भी बंटाधार हो रहा है। न्यूजीलैंड की कम अनुभवी वाली टीम भारत आती है, 3 मैच की वनडे सीरीज भी खेलती है और जीत का ताज अपने सिर सजाती है। न्यूजीलैंड ने भारत को 2-1 से पीटा। 38 साल बाद भारत में आकर वनडे सीरीज को भी जीता। भारत ने भले ही पहला वनडे मुकाबला न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा दिया हो, लेकिन दूसरे वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड ने वापसी करते हुए 7 विकेट की जीत दर्ज की। तीसरे वनडे मैच में तो न्यूजीलैंड ने 41 रनों से भारत को ढेर कर दिया। जैसे ही कुलदीप यादव इंदौर के मुकाबले में रन आउट हुए, वैसे ही गंभीर के दामन पर दाग लग गया। टीम इंडिया जो घर में ना टेस्ट और वनडे हारती थी, अब जो भी आता है गंभीर की टीम इंडिया को एक तरफा हरा कर चला जाता है। दरअसल टीम इंडिया का जब गौतम गंभीर को कोच बनाया गया था, तब ये कहा जाता था गंभीर मतलब जीत, लेकिन अब फॉर्मूला बदल गया है और लाखों करोड़ों फैंस की जुबान पर गंभीर मतलब सिर्फ हार आता है, क्योंकि घर हो या बाहर टीम इंडिया को लगातार हार मिल रही है। गौतम गंभीर की कोचिंग में अगर टीम इंडिया का प्रदर्शन देखे तो श्रीलंका ने वनडे सीरीज में पीटा, न्यूजीलैंड ने घर में आके टेस्ट सीरीज में 3-0 से सफाया किया, ऑस्ट्रेलिया में 3-1 से टीम इंडिया हारी, ऑस्ट्रेलिया ने ओडीआई में 2-1 से जीत दर्ज की। वहीं अफ्रीका ने टेस्ट सीरीज में भारत को घर में ही 2-0 से हराया। न्यूजीलैंड ने भी वनडे सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया। भले ही इन आंकड़ों से गौतम गंभीर को कोई फर्क ना पड़े, लेकिन 2027 वर्ल्ड कप से पहले आंखें खोलने की जरूरत है, कड़े फैसले लेने की जरूरत है। बीसीसीआई भले ही 2027 तक गौतम गंभीर को कोच बनाए रखने वाली है, लेकिन फैसला अजीत अग्रकरण कंपनी के लिए घाटे का सौदा हो सकता है। आपको बता दें कि अक्सर टीम इंडिया की हार के बाद गौतम गंभीर बड़े ताव से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते थे, मुंह तोड़ जवाब देते थे, लेकिन जैसे ही न्यूजीलैंड के खिलाफ हार मिली, वैसे ही कप्तान गिल को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेज दिया। गिल खुद को मजबूत तो दिखा रहे थे, लेकिन जाते जाते हार का दर्द भी छलक गया। फील्डिंग हमारी जिस तरीके से हम चाहते थे कि जितनी हम अच्छी करना चाहते थे, उतनी अच्छी हमारी पूरी सीरीज़ में नहीं हुई है। थोड़े इंपॉर्टेंट टाइम पे हमसे कैच छूटे हैं, बट आई थिंक काम करते रहना उस चीज़ के ऊपर बहुत ज़रूरी है। एज लॉन्ग एज कि सारे प्लेयर्स अवेयर हैं कि हमको इस चीज़ के ऊपर काम करना है और हमारे पास अच्छा खासा टाइम है यहाँ से लेकर वर्ल्ड कप तक। तो होपफुली हम जो हमारे पिछले 1-2 सीरीज़ में हमारी जो फील्डिंग परफॉर्मेंस रही है, उसके ऊपर इम्प्रूव करने की हम बहुत कोशिश करेंगे। और न्यूजीलैंड फील्ड में आई थिंक उन्होंने एटलीस्ट 15-20 रन फील्ड में बचाए हैं आज। खैर, एक और सीरीज हार टीम इंडिया का घर में फिर से हो गया है बंटाधार। अब गंभीर की कोचिंग पर सवाल नहीं उठ रहे, बल्कि उनकी कोचिंग को लेकर फैसले सुनाए जा रहे हैं। 2027 तक कॉन्ट्रैक्ट बीसीसीआई के साथ तय हो चुका है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बीच में खत्म भी होते हैं। ऐसे में देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या गंभीर को लेकर बीसीसीआई कोई ठोस कदम उठाती है या फिर जैसे गाड़ी चल रही है उसी स्पीड में चलने देती है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ 24।